तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शियोंग बोलती है कि जो जियोफैंग सिटी है ना, वहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें, इंफॉर्मेशन और कुछ बार तो जो इंटेलिजेंस है ना वो भी एक्सचेंज हो जाती है और कुछ बार तो बाकी के सामान की सप्लाई भी एक्सचेंज हो जाती है। और मैंने और मेरी बहन ने आखिरी साल एक मिशन को एक्सेप्ट किया था और उसी समय हमने इस जगह को ढूंढा और हमने यहाँ पे आके जो पाइथन है ना उसको एक्सचेंज करके बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेजर लिए थे। एमसी बोलता है कि वाह यार शिवम, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो मैडम जी। फिर जो शिवम है वो बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, हमारा छोटा डिसेबल कहाँ पे है, यानी कि तुम्हारा डिसेबल कहाँ पे है, वो अभी क्या कर रहा है। एमसी बोलता है कि जो वैगन, तुम वैगन की बात कर रहे हो क्या, वो तो पहली जो तियानलिंग के है ना वहाँ पे चला गया है कल्टिवेशन करने के लिए और वो एक साल में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आ सकता है हमको देखने के लिए। फिर शिवम बोलते हैं क्या, उसकी प्रोग्रेस इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई यार, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि कल की बात है कि वो यहाँ पे था। एमसी बोलता है कि उसका मास्टर कौन है और मैंने उसे एक टेक्निक को सिखाया था जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुमको क्या लगा था। उसकी बीवी बोलती कि हाँ यार, तुम्हारे जो डिसेबल है ना उसकी प्रोग्रेस बढ़ चुकी है तुम्हारी टेक्निक की मदद से, लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं बढ़ रही, तुम तो वहीं पे लटके हुए हो। एमसी बोलता है कि यार तुम तो मेरे जख्म पे नमक छिड़क रही हो। लेकिन वो बोलता है कि बाय द वे मुझे तुमको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनानी है। वो बोलते क्या है, सुना जल्दी जल्दी। फिर एमसी बोलता है कि मैंने एक स्मॉल सर्कुलेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है और अगली बार हम साथ में जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, यानी कि मिशन में बाहर जाएंगे। तो ये कैसी न्यूज़ है। ये बात सुन के जो उसकी बीवी है वो थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, यानी कि चौंक जाती है और बोलती है कि वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम साथ में जाएंगे और तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो चुका है। फिर एमसी बोलता है कि अभी 6 साल हो चुके हैं और अभी सिर्फ मेरे पास 2 साल बचे हैं, यानी कि मैं टोटल यहाँ पे 8 साल रुक सकता हूँ। तो जितना हो सके मुझे उतनी इंफॉर्मेशन इस दुनिया के बारे में पता करनी चाहिए ताकि मैं पास्ट में वापस जाऊँ, तो मुझे इन सब के बारे में पता हो। फिर रात हो जाती है। फिर एमसी की बीवी कपड़े पहनने लगती है, यानी कि बदलने लगती है। एमसी देखता है कि उसके पीठ के पीछे बहुत सारे जो घाव है ना वो होते हैं। फिर शिवम उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे मेरे तरफ क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हारी बॉडी पे क्या कुछ ऐसे घाव नहीं है क्या। फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि एक पति को अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया, तो अभी मैं तुमको अकेले खतरे में नहीं डालूंगा, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। फिर वो एमसी के पास आती है और बोलती है कि मैं हेल्पलेस नहीं हूँ और मैं कोई खरगोश नहीं हूँ जिसको कि हमेशा से प्रोटेक्शन चाहिए, तो तुम टेंशन मत लेना। और ट्रैवल करते समय अगर कुछ जोखिम ना हो, एक्शन एडवेंचर ना हो, तो ट्रैवल ही क्या है, इसीलिए मैं एक्शन एडवेंचर करना चाहती थी, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर शिनशिप होता है, जून का महीना आ जाता है। एमसी, उसकी बीवी और उसकी जो बहन है ना वो ट्रैवल करने के निकल जाती है। उसका बड़ा बेटा बोलता है कि मॉम डैड, आप अपना ध्यान रखना बाहर में और आप चिंता मत करना, मैं घर की और अपने भाई बहन की अच्छी तरह ख्याल रखूँगा, तो यहाँ पे सब ठीक है, बस आप अपना ध्यान रखना। एमसी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा ये बाप वापस आएगा ना तो मैं तुम्हें अपने ट्रैवल की जर्नी बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ नहीं, कहाँ पे एडवेंचर किए थे, तो तुम टेंशन लेना। और ये बोल के वो लोग चले जाते हैं। उसके बच्चे भी बाय बाय कर देते हैं। फिर शिनशिप होता है, जो वो लड़की थी ना, यानी कि वो औरत, वो बोलती है कि तुम्हारा पति अभी तुम्हारे साइड है, लेकिन तुम्हारा बर्ताव तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। तुम तो पहले बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही थी और रात को सो भी नहीं पाती थी, लेकिन अभी तो देखो, अभी ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छी मूड में हो। फिर उसकी बीवी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस खुश हूँ कि मेरा पति मेरे साथ है। एमसी बोलता है कि यार शिवम, तुम अभी तक चेंज नहीं हुई हो, लेकिन अभी कर भी कह सकते हैं। शिवम बोलती है तो चलो हम जो साउथ वाला जो फॉरेस्ट है ना वहाँ पे चलते हैं, स्टार फॉरेस्ट में, जहाँ पे कि हमें जो मीटेराइट आयरन है ना वो बहुत सारे मिलेंगे, जिससे कि हम जो सॉर्ड है ना वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, तो हमें जितना हो सके उतना उठाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक रेयर मेडिसिन हर्ब है और वो भी हमें तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जो औरत है वो बोलती है कि नहीं, मैं तो जो साउथ वेस्ट का जो वाइल्डरनेस है ना वहाँ पे जाना चाहती हूँ। शिवम बोलती है कि साउथ वेस्ट का वाइल्डरनेस, लेकिन तुम वहाँ पे जाना क्यों चाहती हो। वो बोलती है कि 4-5 दिन पहले जापान सिटी की एक औरत यांकिंग मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने कहा कि जो साउथ वाइल्डरनेस है ना वहाँ पे एक बीस्ट है जिसका नाम फ्लाइंग फेदर पिकॉक है, यानी कि उड़ने वाला मोर। फिर शिवम बोलती है कि फ्लाइंग फेदर पिकॉक, तुम सही में उसी की बात कर रही हो ना। वो बोलती है कि हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ।
और ये जो फ्लाइंग फेदर पीकॉक है ना, वो उस सिल्वर हॉर्न पाइथन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वो वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो जो आर्मर है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो उस सिल्वर हॉर्न पाइथन के मुकाबले उसके जो इंटरनल ऑर्गन है ना फ्लाइंग फेदर पीकॉक के, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। यहाँ तक कि जो जाफेंग सिटी के लोग हैं ना, उसने भी उसके ऊपर बाउंटी रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जिससे कि हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं अगर हम उसका शिकार कर पाएंगे तो। फिर शिवांग बोलती है कि लेकिन मैंने सुना है कि जो फ्लाइंग फेदर पीकॉक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही बंदे हैं, तो मुझे डर है कि हम वहाँ पे मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। फिर वो औरत बोलती है कि प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो योंग किंग है ना, उसने कहा कि जाफेंग सिटी के उसके जो दोस्त हैं ना, वो भी यहाँ पे आएंगे हमारे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम इतने बंदे रहे तो मुझे लगता है कि हम फ्लाइंग फेदर पीकॉक को आराम से हरा सकते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिवांग घबरा रही थी। फिर वो औरत बोलती है एमसी को कि मिंग, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। फिर एमसी बोलता है कि हमें जो स्टार फॉरेस्ट है ना, उसके बारे में लगभग बहुत कुछ पता है, लेकिन हमें जो साउथ वेस्ट के जो वाइल्डनेस है ना, उसके बारे में ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे जाके वो जो वाइल्डनेस है ना, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ के जो मीटर है ना, आयरन मीटर, उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जमा करना चाहिए, ताकि हम जो स्वॉर्ड है ना वो भी बना सकें। और अगर हमारा मुकाबला जो फ्लाइंग फेदर पीकॉक है ना, उससे हुआ तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, यानी कि रेयर मौका है, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। वो औरत बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर एमसी की बीवी बोलती है कि इसके अलावा फ्लाइंग फेदर पीकॉक के अलावा यॉन किंग, वहाँ पे तो एक और अपॉर्चुनिटी है ना। मैं सही कह रही हूँ ना, तुमको एक और मौका मिलेगा वो सब करने का। जिससे कि वो शर्मा रही थी। वो बोलती तुम ये सब क्या बकवास बातें कर रहे हो, और वो मास्टर मिंग को नहीं जानती, और वैसे भी मैं एक विधवा हूँ, मैं इसके बारे में कैसे बात कर सकती हूँ, और मेरे लिए आसान होता है तुम्हारे साथ बात करना और मास्टर मिंग के साथ। फिर एमसी बोलता है कि जल्दी चलो, हमें जल्दी रोड पे निकलना पड़ेगा, अगर कोई हमसे आगे निकला ना तो हमें दिक्कत दे सकता है। फिर औरत बोलती कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो यंग किंग है वो ऐसा कर ही नहीं सकती। एमसी बोलता है कि मैं फ्लाइंग फेदर पीकॉक की बात कर रहा हूँ, अगर वो हमारे सामने निकला ना तो हमें मुसीबत में डाल सकता है, तो जल्दी चलो, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। ये बात सुन के जो शिवांग है वो हंस रही थी। फिर शिप होता है, हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है। एक बंदा आग के पास बंधा होता और एक पेड़ के पास खड़ा था। पेड़ के पास वाला बंदा बोलता है कि यंग किंग, जो कि जाफेंग सिटी की न्यूज़ बेचने वाली है, यानी कि वहाँ पे रह के वो न्यूज़ बेचती है ना। फिर वो बंदा घबरा रहा था। फिर टोपी वाला बंदा बोलता है कि तुम ही हो जो कि बहुत बार उसको इंफॉर्मेशन देते हो और हमसे बहुत सारे बिजनेस तुमने चुराए हुए हैं, है ना। वो बंदा नामी उंडी हिलाता है। फिर टोपी वाला बंदा ताली बजाता है और बोलता है कि अच्छा, तुम ईमानदार भी हो। फिर वहाँ पे बहुत बड़े जो स्ट्रॉम है ना, यानी कि तूफान है, वो आ जाते हैं, जिससे कि वो बंदा घबरा रहा था। वो बोलता है क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो जो बंदा है टोपी वाला, वो अपने पास से एक गोली को निकालता है और बोलता है कि ये फ्लाइंग फेदर पीकॉक है और ये हमारी एक मर्चेंडाइज है, यानी कि वहाँ पे एक बिस्ट आता है फ्लाइंग फेदर नाम का। फिर वो बंदा उस गोली को अपने हाथ में रखता है और उसको बोलता है कि तुम अपना काम इसी तरह जारी रखना। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही भी खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।